हेलो दोस्तों, इस ड्रामे के फर्स्ट एपिसोड में आपका स्वागत है। तो हमारा जो सीईओ है मिस्टर गू, हमारे जो लीड हीरो है, वो सपना देख रहा होता है एक्सीडेंट का जो कुछ साल पहले उसके साथ हुआ, और बार बार वो वही सपना देखता है। और जैसे ही वो कार से टकराने वाला होता है, एकदम से उसकी नींद खुल जाती है। उसकी सेक्रेटरी आ जाती है मिस कियाओ, जो हमारी लीड हीरोइन भी है, वो उसका बहुत ख्याल रखती है और वो उसकी सेक्रेटरी है। तो वो कहती है चलो सर, मीटिंग का टाइम हो गया। वो दोनों बार में चले जाते हैं और वहाँ पे मीटिंग में जाते हुए कहता है ये एक सीक्रेट मीटिंग है, किसी को पता नहीं है ना। वो कहती है नहीं, किसी को पता तो नहीं चला वैसे। फिर वो मीटिंग अरेंज करता है। उसके बीच में उसकी जो सेक्रेटरी है, उसको देख के उसके क्लाइंट बोलते हैं ये तो सही में आपकी सेक्रेटरी बहुत ब्यूटीफुल है, हम तो इस पर फ़िदा हो गए। फिर वो स्माइल देती है। उसके बाद उस पर उसके मोबाइल पर मैसेज आता है। फिर वो धीरे से मिस्टर गो को बताती है कि अपोजिट कंपनी का भी कोई यहाँ पे एम्प्लॉय अवेलेबल है शायद। तो वो कहता है उसको 10 मिनट के लिए रोक कर रखो, मैं तब तक मीटिंग ऑर्गेनाइज कर लूँगा। कहती है ओके ठीक है। फिर वहाँ से वॉशरूम का बहाना बना के वो चली जाती है। इधर मीटिंग में मिस्टर गू को क्लाइंट बोलते हैं हमें आपका प्रपोजल पसंद है, लेकिन हमें अभी थोड़ी सी लिमिटेशन है, तो हम रेडी हैं, लेकिन कुछ टाइम हमें वेट करना होगा, उसके बाद हम रेडी होएंगे। मिस किया लिफ्ट से नीचे आती है तो देखती है मिस्टर चेन जो अपोजिट कंपनी का है, वो एकदम से सामने पड़ता है। कहता है व्हाट को इंसिडेंस, तुम यहाँ आए तो तुम्हारा बॉस भी यहीं होगा। वो उसको ईगरली वेट करके उसको ढूंढने लगता है। फिर वो कहती नहीं, वो यहाँ नहीं आया, मैं अकेले आई हूँ, किसी काम से आई थी। वो बोला वो हो ही नहीं सकता। फिर वो करके बाद में ढूंढते ढूंढते वो मिस्टर गू को ढूंढ लेता है और कहता है अच्छा तुम मिल ही गया, आखिर तुम मीटिंग यहाँ पे ऑर्गेनाइज कर रहे हो, मुझे पता भी नहीं है। वो कहता है थैंक यू तुम्हें लेट आने के लिए, मेरी मीटिंग तो हो गई और मैं जीत गया, थैंक यू मुझे जिताने के लिए। और उन दोनों, वो और मिस किया, और दोनों स्माइल देते हैं। अगले दिन ऑफिस में मिस्टर गुर अपने सारे स्टाफ मेंबर को ऑफिस में बुलाता है और कहता है कि मीटिंग तो बहुत अच्छे से होगी, लेकिन कोई ना कोई है जो बीच में से इन्फॉर्मेशन लीक करके हमारे अपोनेंट कंपनी को देता है, जिसकी वजह से हमें आगे मुश्किल हो सकती है। बहुत अच्छी मीटिंग थी और मैं उसमें सक्सेसफुल रहा। फिर वो अपने अंकल की तरफ इशारा करता है, उनको बोलता है कि सही सही बताओ, आपको ही पता था और किसी को नहीं पता था। वो कह रहा है नहीं, मैं ऐसे थोड़े ना करूँगा, मैं तुम्हारा बहुत पुराना एम्प्लॉय हूँ, तुम्हारा अंकल हूँ। फिर वो कहता है कि नहीं, अगली बार से आप कहीं और जाके ड्रिंक लेना, यहाँ से आप जा सकते हो। तो कहता है तो मुझे फायर कर रहे हो। वो गुस्सा हो जाता है, लेकिन मिस्टर गू उसको फायर कर देता है। उसके जाने के बाद फिर जो बाकी एम्प्लॉयज़ है, जूनियर एम्प्लॉयज़, वो आपस में खुश होती कि हमने कितनी मेहनत की थी प्रोजेक्ट पे, और वो उनकी गलती की वजह से वो लीक हो जाता। तो थैंक गॉड सर ने उसको निकाल दिया। और वो आपस में बात भी कर रहे होते हैं कि जो मिस कियाओ है, उनका सर के साथ कुछ ना कुछ तो चल रहा है, दोनों में स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है और वो बहुत केयर करती है, और उन दोनों के बीच में भी रिलेशनशिप है। वो आपस में स्माइल देते हुए बात करते हैं। तो वहाँ पे मिस कियाओ आ जाती है। अगले दिन जब मिस्टर को मीटिंग कर रहा होता है, तो वहाँ पे उसका कॉलर ठीक करती है मिस कियाओ। तो उसके जो बाकी मीटिंग क्लाइंट हैं, वो कहते हैं कि वाओ, वो तुम्हारी सेक्रेटरी हो, तुम्हारी लवर भी है क्या? तो वो कहता है कि नहीं, इस तरह के लोग बस काम में ही ठीक होते हैं ऑफिस में। फिर उसके बाद वो शाम को देखते हैं कि हम उसके साथ कियाओ के साथ किस कर रहा होता है। एक्चुअली वो दोनों एक साथ रिलेशनशिप में रह रहे हैं और चाहते भी हैं। तो एकदम से कियाओ बोलती है तुम्हारी मेडिसिन का टाइम हो गया। तो वो गुस्सा हो जाता है। अगले दिन वो अपने दोस्त से बात कर रहा होता है, तो उसका फ्रेंड उसको बोलता है हाँ, 4 साल पहले तुम्हारा जो एक्सीडेंट हुआ इतना बड़ा, उसके बाद से तुम्हारे थोड़े माइंड में कुछ केमिकल लोचा हो गया, जिसकी वजह से तुम्हें एक प्रॉब्लम है। कभी तुम एकदम से रूड हो जाते हो, कभी एकदम से सॉफ्ट हो जाते हो, कब पागल से हो जाओ, कब कैसा बिहेव करो पता नहीं चलता। तो तुम्हें अपनी सेक्रेटरी पे डाउट नहीं करना चाहिए और मेडिसिन टाइम पे लेना चाहिए। तो वो अजीब से मुँह बनाता है। अगले दिन हम देखते हैं कि मिस्टर गू अपने फ्रेंड्स के साथ बाहर में छुट्टियां मनाने, टाइम पास करने के लिए जाता है। तो वहाँ पे मिस कियाओ आई हुई है। उसको एक्चुअली चैन ने बुलाया अपोनेंट कंपनी का जो है किसी मीटिंग के लिए, और बोला तुम अपनी कंडीशन बताओ मुझे, तुमसे काम है। तो वो एकदम से वहाँ पे मिस्टर गू पहुँच जाता है और उसको डाउट होता है कि उसकी सेक्रेटरी मिली हुई है। तो वो गुस्सा हो जाता है और उसको लेकर वापस आ जाता है। वापस आके वो बोलती है वो जस्ट एक मीटिंग था, मैं चेक कर रही थी कि वो क्या बोलता है। तो वो उसकी बात पे बिलीव नहीं करता है और दरवाज़ा बंद कर लेता है, उसको बाहर ही छोड़ देता है। अगली सुबह जब वो उठता है तो वो देखता है कि मिस किया वहीं पे सोफे पे पड़ी हुई है। अगले दिन वो सबको लेके और अपने एक अंकल के साथ ट्रैकिंग के लिए, वॉक के लिए ऊपर जाता है पहाड़ों पे। एकदम से फिर वहाँ मिस किया की तबीयत ख़राब हो जाती है। तो वो अंकल बोलते हैं कि ठीक है, इसको लेके वापस चले जाओ, बाद में बात करते हैं। रात को जब मिस्टर गू सो जाता है तो उसके बाद मिस किया उसके पास आती है। एक्चुअली वो रियली उसको लव करती है, उसकी केयर करती है, लेकिन वो समझ नहीं पाता है क्योंकि एक तरह से उसका एक्सीडेंट भी हुआ है, कुछ मेमोरी लॉस भी हुआ है, कुछ रूड भी हो गया है उसके बाद से। अगले दिन मिस किया की नींद पूरी नहीं होती। जब वो ऑफिस जाती है तो उसके जूनियर स्टाफ सब कहते हैं कि मैम आप आज मत आओ, आज रेस्ट कर लो, हम संभाल लेंगे। तो कहती है कोई बात नहीं, ये मेरा वर्क है, आप फिक्र ना करो, आप अपना काम करो। यहाँ एक न्यू एंट्री होती है। मिस्टर गू की कोई पुरानी फ्रेंड है जो फॉरेन से 2 ईयर के बाद आई है, उससे मिलने। फिर वो कहता है कि तुम 2 साल से बाहर हो, घर को भी मिस नहीं किया, शायद मेरे को भी। तो कहती नहीं, मैंने सबको मिस किया, स्पेशली तुम्हें मिस किया, और मुझे तुम बहुत
याद आए ये करके उसको क्लोज आने की कोशिश करती है। तो एकदम से वो दोनों ज़्यादा ड्रिंक कर लेते हैं तो उसकी तबीयत ख़राब हो जाती है उसकी दोस्त की। तो मिस्टर गू अपने सेक्रेटरी को कॉल लगाता है और कहता है तुम मेडिसिन लेके आओ। तो कहती है क्या तुमने ज़्यादा ड्रिंक किया? तो उसने आंसर नहीं दिया, बोला तुम लेके आओ। फिर वो दवाई लेके आती है और ला के देती है। तो वो देखती है कि मिस्टर गू के साथ कोई और वुमेन है, तो देख के शॉक हो जाती है। लेकिन मिस्टर गू को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, एक्चुअली वो खुद कंफ्यूज है। तो मेडिसिन कहता है मुझे दे के जाओ, मैं इसको घर छोड़ के आऊँगा, तुम घर जाओ करके उसको मेडिसिन दे के कहता है चलो मैं छोड़ देता हूँ। और जो उसकी फ्रेंड है इसकी तरफ अजीब से देखते हुए चली जाती है। फिर हम आगे देखते हैं कि मिस्टर गू है जो उसका ड्रेस है सारा वही प्रिपेयर करती है मिस किया हो। और फिर वो शॉप में जाके टेलर के पास जो भी है प्रिपेयर करके वो कहती कुछ इसमें मिसिंग है। तो उसमें एक ब्रॉच पसंद करती, जैसे ही हाथ रखती है वहाँ एक और पर्सन आ जाता है, कहते हैं इसको मैंने पसंद किया। फिर वो कहती है कि एक्चुअली मुझे यही पसंद है और एक ही है, तो आपको किस चीज़ के लिए चाहिए? ऑफिस मीटिंग के लिए चाहते तो उसको हेल्प करती है और उसको ड्रेस पसंद करके ब्रॉच पसंद करके बता देती है कि ये आप ले लो। तो कहता आपका पसंद अच्छा है कि आप फैशन डिज़ाइनर हो या फिर आप ख़रीदार हो? कहती नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, बस मुझे आता है तो मैंने आपके लिए भी कर दिया। तो कह रहा थैंक यू, किस तरह करूँ? कह रही कोई बात नहीं, मुझे ये ब्रॉच आपने दे दिया, अलाउ कर दिया लेने के लिए, इसी के लिए यही आपका थैंक यू है। यहाँ मिस्टर को अपने दोस्त से फिर मिलता है और फिर उससे पूछता है कि मेरी गर्लफ्रेंड जो है मुझसे ब्रेकअप के लिए पूछ सकती है। तो मतलब उसकी तरह थोड़ी उसके प्रति वो थोड़ा सा रूड हो गया। उसका दोस्त कहता है तुम ज़्यादा रूड नहीं हो, क्रूअल नहीं हो उसके साथ, क्योंकि एक तो वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड है, तुमको प्यार करती है और इतने साल से तुम उसके साथ रह रहे हो, उसके बारे में तुम ऐसा सोचते हो तो भी उस पर कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। मिस्टर को सोच रहा होता है क्या करें। यहाँ पर हम देखते हैं कि उसका ड्रेस पसंद करके उसकी जो गर्लफ्रेंड है और जो उसकी सेक्रेटरी है मिस किया उसको लेके आ रही होती है। होटल में ही वो साइड में ड्रेस रख के और हैंड वॉश करने लगती है। तो एकदम से जो उसकी फ्रेंड है मिस्टर गू की मिस्टर वे जो बाहर से आई है वो वहाँ पे मिल जाती है उसको और उसको चिढ़ाते हुए बोलती है एक तरह से व्हाट अ कोइंसिडेंस तुम यहाँ पे मिले, क्या ये सेक्रेटरी का काम है ड्रेस भी पसंद करना? क्या तुम अपनी लिमिट क्रॉस नहीं करिए? क्या ज़्यादा नहीं हो रहा है? तो वो कह रही नहीं ये मेरी ड्यूटी है। तो फिर उसके बाद मिस बे बोलती है ठीक है तुमने बहुत अच्छी ड्यूटी की, चलो ये ड्रेस मुझे दे दो, मैं उसको दे दूँगी। तो मिस किया उसका हाथ पकड़ लेती है, कहती नहीं है दिस इज़ माई ड्यूटी, मुझे रूड होना भी आता है, मुझे डिस्टर्ब ना करो, और मैं सिर्फ उसकी सेक्रेटरी नहीं हूँ, मैं उसकी गर्लफ्रेंड भी हूँ। इट्स ओके, ये अगर जान गई हो तो इसके बाद से तुम सीधी रहोगी। और एक तरह से उन दोनों में फ़ाइट होती है और मिस किया वो ड्रेस लेके वहाँ से चली जाती है उसको डांट लगा के। और यहाँ पे ये पहला एपिसोड ख़त्म होता है। नेक्स्ट एपिसोड के लिए आप सब्सक्राइब करो। थैंक यू।